वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। रात्रि 11:58 तक उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो कल सुबह 4:38 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार मंगल
और हनुमान जी की आराधना का दिन, मंगल देव की भी आराधना होती है। और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 16 जनवरी 16 जनवरी 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेतवराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 37 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह से मुक्त होकर के और अपने अधार्मिक शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं, उस पर विचार किया। अर्जुन का बहुत ही बड़ा प्रश्न है, महाप्रश्न है, मानव जात का प्रश्न है कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियुक्त। ये भगवान, तो फिर ये मनुष्य संसार में स्वयं न चाहते हुए भी अधर्म पाप दुराचार किसके द्वारा प्रेरित होकर करता है? अधर्म और पाप का आचरण कर बैठता है, करता रहता है, जानता है कि बुराई है, अधर्म है, पाप है, फिर भी करता। तो ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन उसे प्रेरित करता?
इसके द्वारा प्रेरित होकर वह अधर्म पाप करता रहता है? ये अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने उत्तर दिया, श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। भगवान ने बहुत ही स्पष्ट कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम्। मानव जात का शत्रु ये है। कौन? काम एष क्रोध एष। कैसे उत्पन्न होता है? रजोगुण समुद्भव। और इसका पेट कभी नहीं भरता, और ये बड़ा पापी है, महापापमा का, बहुत पापाचारी है, अधर्मी है, बड़ा निष्ठुर है, मनुष्य को परेशान करता है, बर्बाद कर देता है। तो अपनी अपनी प्रारब्ध अनुसार योग्यता अयोग्यता के विवेक विचार के बिना भौतिक अध्यात्म दैव संसार में जो देखी सुनी गई विषय वस्तुओं को मनुष्य में जो कामनाएं उत्पन्न करती रहती, वह काम है। काम का अर्थ होता है प्रबल विषय प्राप्ति की इच्छा। जैसे मनुष्य को 3 प्रकार की इच्छा प्रबल होती है, हर मनुष्य को। पुत्र प्राप्ति की, पैसा प्राप्ति की, और यश कीर्ति प्राप्ति की। ये 3 इच्छाएं मनुष्य की जो है, इसी में सारी इच्छाएं आ जाती। दुनिया की सभी इच्छाएं जो है, परिवार की ले लो, पैसे की ले लो, पद प्रतिष्ठान की, तो मनुष्य बस इसी इच्छा को पूरी करने के लिए जिंदगी भर दौड़ता रहता। पुत्र चाहिए, पैसा चाहिए, यश कीर्ति नाम चाहिए। हालांकि ये सब ढकोसला है, कुछ काम का नहीं है परमार्थ मोक्ष में। फिर भी यही विषय इच्छा, इसी को काम कहा है शास्त्रों में, कि मनुष्य इसी कामना से प्रेरित होकर विवाह करता है, पुत्र उत्पन्न करता है, पैसा कमाता है, यश कीर्ति अपना नाम मेडल संस्थाएं खड़ी करता है, और फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो उसका कोई परमार्थ नहीं होता है, इसी में व्यस्त है ना। सारे संसार में 99% मनुष्य पुत्र पैसा यश कीर्ति में व्यस्त। यही मनुष्य का, यही संसार है। जो अज्ञानी मनुष्य का संसार जो है, वो रजोगुण उत्पन्न करता रहता है। तो राग है, रजोगुण जो होता है रागात्मक होता है। क्योंकि जो भी विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति समीप से देखने सुनने स्पर्श से राग उत्पन्न होते, उसी को काम कहते। तो क्रिया करता रहता है, चेष्टा करता रहता है। रजोगुण जो है ना, प्रवृत्ति। अब यहाँ जो ये काम की बीजावस्था जो है, वो है संकल्प। मुझे ये चाहिए, प्रबल इच्छा, ये बीजावस्था। फिर वो वृत्ति रूप में उत्पन्न होता है कि ये मेरी कामना पूरी हो, रजोगुण उत्पन्न होता है। और उसके बाद वो जो तीसरी अवस्था है, वह भोग इच्छा। और भोग होने के बाद वो कामना शांत होती है।
कोई भी विषय ले लो आप संसार में, तो रसगुल्ले खाने की कामना हो गई तो फिर प्रवृत्ति होगी। कहाँ है दुकान, वहां अच्छा वो हलवाई बढ़िया है, उसकी रसगुल्ले बहुत अच्छे आते, चलो उसी के वहां जाते हैं। रजोगुण उत्पन्न हो गया, वृत्ति उत्पन्न हो गई, संकल्प उत्पन्न हो गया, भाई रसगुल्ले खाने हैं। तो कामना जब तक है तब तक वो रजोगुण और प्रवृत्ति बनी रहेगी। फिर वहां रसगुल्ले हलवाई की दुकान में गए, बैठे, अरे रसगुल्ले ले आ, रे बढ़िया, तो गर्मा गर्म, तो ले आया और रसगुल्ले खा लिए, बस हो गई, तृप्ति हो गई, शांत, कामना भी शांत हो। तो क्षणिक है, चाहे कोई भी आइटम ले लो, दही वड़ा ले लो, रसगुल्ले ले लो, बस यही चलता रहता है। अब पहले तो खाने का संकल्प होता है ना, घर में भी आप लोग खाना बना, पहले का आज तो दही वड़े बनाने का तो संकल्प हुआ, बीजा अवस्था है। अब बढ़ाने हैं तो चलो, जो भी है, वृत्ति उत्पन्न हो गई, प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई, तैयारियां शुरू हो गई, ये चाहिए वो दही वड़े तैयार हो गए, दोपहर को सबको खाने पे मिल गए, थाली प्लेट में आ गए, भूख हो गई, पूरी हो गई। तो ऐसे ये तीन अवस्था होती है कामना की। अब विषय कामना तो है ही, वो हमें कैसे प्रवृत्त करते, बस इसी प्रकार प्रवृत्त करती रहती। जब जब हमें विषय कामना उत्पन्न होती, तो जब तक हमें विषय कामना के साथ हमारा संकल्प नहीं मिलता, एकता नहीं होती कि ये मेरी ही कामना है, ये मैं ही चाहता हूं और इसे मैं ही पूरा कर सकता हूं। तो ये तीन स्टेज आवश्यक, कि ये कामना मेरी है, अरे मेरी संकल्प है, मेरी, वो एकता हो गई कामना के साथ। यह मेरी ही कामना है, मुझे दही वड़े खाने हैं, मैं ही चाहता हूं कि दही वड़े की कामना पूरी हो। तो ऐसा न लगे तब तक कामना प्रवृत्ति नहीं कराएंगी। अगर हमको यह विवेक हो जाए कि यह किसी दूसरे की कामना है, पड़ोसी की कामना है, पड़ोसी को दही वड़े खाने हैं, तो मैं क्यों परेशान हो जा, पड़ोसी को दही वड़े क्यों कहता है, मुझे दही वड़े, तो पड़ोसी है, मुझे तो कामना है, जा तू खा, बाजार जा, दही वड़े वाले की दुआ, घर में बना। दूसरे की कामना है, वो मुझे प्रवृत्त नहीं करती, वो मुझे कष्ट दुख भी नहीं देती, न सुख देती है न दुख देती। और जब हमारी कामना है, मेरी कामना है, उसे पूरी करो, और जब तक नहीं करोगे तब तक वो तुम्हें परेशान करे। कामना को हमसे एक आवश्यकता होती कि बड़ा आवश्यक है प्रतीत कराना, एकत्व होना और आवश्यकता प्रतीत कराना, ये कामना का काम है, बड़ी जादूगरी है भाई, ये आवश्यक है, दही बड़े खाना तो बड़ा आवश्यक है। और फिर उसकी आवश्यकता है, उसके साथ मेरा संकल्प बुद्धि एकत्व हो जाती, यही माया है, मोह माया। कामना से हमारा व्यक्तित्व संकल्प एक रूप होकर उसकी आवश्यकता प्रतीत कराना, यही माया है, मोह है, अज्ञान है, भ्रम है, यही उसका कार्य है।
अब इंद्रिय मन में कामना उत्पन्न हो गई दही वड़े की, तो वह इंद्रिय मन की बात रही, इंद्रिय मन में हुई उत्पन्न, मेरी तो है नहीं। ऐसा यदि विवेक हो कि हमारे सामने कि ये तो मेरी कामना नहीं है, इंद्रिय और मन की है। हाँ, तो पूर्व जन्म में किए हुए संचित संस्कार है। दही बड़े बहुत खाए, बचपन से खाए, पूर्व जन्म में भी खाए होंगे, तो संचित संस्कार है। चित्त में पूर्व जन्म के संचित संस्कार दही बड़े के है, उनसे हमें विषय कामना हो गई। यदि हमें लगता है कि ये दही वड़े की मेरी कामना नहीं है, तब तो हमारा इंद्रिय मन उससे अलग हो जाए। हम इंद्रिय मन से अपने को एक समझते हैं, तब तो हमें उसकी कामना पूरा करने के लिए दौड़ेंगे। मेरी कामना नहीं है तो रजोगुण उत्पन्न नहीं होगा, प्रवृत्ति उसे पूरी करने के लिए देश काल विषय को अनुकूल करना, इसे रजोगुण कहते हैं। भाई दही बड़ा खाना है तो कहाँ मिलेगा, क्या देश, क्या टाइम है, काल क्या विषय है, और उसके लिए आवश्यकता, ये सब करना आवश्यक है, इसको रजोगुण कहते हैं। देश काल विषय को अनुकूल करने की चेष्टा, प्रयत्न करना। अब हम इंद्रिय मन से अपने को जब कामना से एक रूप समझते, तब हमें वह कामना पूरी करने के लिए दौड़ना आएगा। कौन? रजोगुण बढ़ाएगा। चलो दही बड़े खाने जाएंगे, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे, उससे फिर वह दही बड़े खाने जाएंगे तो दूसरी और कामना भी होगी। अरे दही बड़े के साथ फिर और क्या चाहिए, नमकीन भी थोड़ा ले लेते हैं, बोले चाय पीने की भी इच्छा हो गई, तो भाई खाने गए थे तब दही बड़े की कामना, लेकिन वहां जब होटल में बैठ गए तो मेनू देखकर और भी कामनाएं उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में कामना का चक्र चलता रहता है। विषय कामना से बाजार जाना, होटल जाना, फिर बाजार से विषय कामना को लेकर आना और नई कामनाएं उत्पन्न करना, यही कामना चक्र मनुष्य के जीवन में चलता रहे। परंतु यदि हमें किसी प्रकार से विवेक हो जाए, पता चले कि ये कामना मेरी नहीं है, ये इंद्रिय मन की है, इंद्रिय और मन के स्तर की कामना है, मेरी नहीं है, हम इस कामना चक्र में फंसने से बच सकते हैं। क्योंकि इंद्रिय और मन में ही रहती है ना, वहीं से वो अपना खेल शुरू करती। और जब हम कामनाएं पूरी करने जाएंगे तो वो और भी बढ़ती ही जाएगी। जब हम कामना पूरी नहीं करेंगे कि जितना प्रारब्ध है उस अनुसार जो मिला उसी में संतुष्ट रहेंगे, तो फिर वो रजोगुण नहीं बढ़ेगा। प्रारब्ध में है तो दही बड़े आ जाएंगे, नहीं तो मैं कामना करके बाजार जाके खाऊं। प्रारब्ध में होंगे तो मेरे सामने हाथ में आ जाएंगे। तो यदि जितना भी विषय भोग हमारे प्रारब्ध में है वह तो प्राप्त होना ही है। प्रारब्ध से रजोगुण आया, वह अपना काम करके समाप्त हो गया। वो आगे हमें बाजार में, होटल में नहीं ले जाएगा, आगे नहीं बढ़ाएगा, आगे प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम निश्चय किए कि प्रारब्ध में है वो मिलेगा।
तो प्रवृत्ति नहीं बढ़ेंगी, आगे रजोगुण नहीं बढ़ेगा, जो है प्रारब्ध में उससे संतुष्टि रहेगी। हमारी इंद्रियों में जो संचित अनेक प्रकार के संस्कार पड़े, विषय कामना है, उसी को हम अविवेक से अपना लेते। ये अविवेक ही, यानी बुद्धि का अविवेक, वास्तविक अज्ञान कहो, अविवेक कहो, वो संचित संस्कार है, प्रारब्ध है, और वह हम वर्तमान में विषय कामना रूप से उत्पन्न होता है। अब ये जो विषय कामना है, इसको मिटाने के हमारे शास्त्र में दो ही रास्ते हैं। वेद शास्त्र दो रास्ते। हाँ, प्रारब्ध के अनुसार जो आ गया उसमें कोई विशेष हमें प्रयत्न करने के, लेकिन कामना उत्पन्न होगी तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, होटल जाना पड़ेगा, बाजार जाना। प्रारब्ध में है तो अपने आप आ जाए। जैसे कल मैं यहाँ जा रहा हूँ तो रास्ते में, अरे महाराज खिचड़ी खा लो, खिचड़ी ले लो। अब वो तो मकर संक्रांत है, तिल के लड्डू खा लो। अब उसके लिए मुझे बाजार जाना, वो पैसे खर्च कर रहा है, तो मेरे प्रारब्ध में है। उसके लिए मुझे कोई विशेष रजोगुण बढ़ाने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप आ रहा। वो अपना काम करके समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन यदि मैं चाहूं कि नहीं, मुझे तो बाजार से तिल के विशेष लड्डू लाने हैं, देश असली माल, तो फिर बाजार में जाओ। तो फिर वहां तो रजोगुण बढ़ेगा और दूसरे लड्डू भी याद आ जाए। तो ये जो कामना का चक्र है, इंद्रिय मन में संचित कर्म से पड़ा हुआ है, संस्कार अनेक। तो इस अज्ञान अवेक को मिटाने के लिए वेद शास्त्रों में दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है, वो है विवेक विचार। हाँ, जिसकी बुद्धि यदि का, ज्यादातर तो 98% मनुष्य की बुद्धि विवेक करती ही नहीं है। वो तो केवल इंद्रिय और मन के स्तर पर ही जीते हैं और मरते। 2-5% लोग ही बुद्धि के स्तर पर विवेक विचार के मार्ग पर चलते। तो ये बड़ा दुर्लभ मार्ग है, विवेक विचार का मार्ग। इसमें हमारे बुद्धि का उपयोग है। बुद्धि के अंदर हम यह विचार विवेक करें। क्या विचार करें? कि मैं सचमुच में वास्तव में कौन, इंद्रियों का गुलाम हूँ, शरीर का गुलाम हूँ, मन का गुलाम हूँ, कि मालिक हूँ। तो वहां उसे विवेक करना। बुद्धि के द्वारा हमेशा स्पष्ट होता है कि मैं हूं कौन। इनकी गुलामी करने के लिए हूं। मैं हूं तो ये सब है, कि ये सब है तो मैं हूं। यह विवेक होता है। बाकी सब भौतिक अध्यात्म देह विषय वस्तु संसार में बदलती रहती, लेकिन जो मैं हूं वो तो हमेशा है। मैं हूं कभी नहीं बदलता। हाँ, मैं बालक हूँ, मैं युवक हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। ये सब उपाधियां बदलती। कितनी उपाधियां, बचपन से अब तक कितनी उपाधियां बदल। सामने बहन आ गई तो मैं भाई हूँ, सामने माँ आ गई तो मैं बेटा हूँ, सामने पत्नी आ गई तो मैं पति हूँ। उपाधियां क्षण क्षण में बदलती रहती। क्या मैं हूं कभी बदलता है? मैं हूं, ये कभी नहीं बदलता। अब मैं हूं मायने क्या? मैं हूं माने
सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा परिपूर्ण, सबका मालिक, सबका साक्षी, यही मैं हूं का लक्षण है। तो मैं हूं जो इस कामनाओं को जानता हूं, इच्छाओं को जानता हूं। इसीलिए मैं कामना नहीं हूं, इच्छा नहीं हूं। हाँ, जैसे मैं जानता हूं कि ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मेरा वस्तु कोई भी है, वो मैं नहीं। मेरी ये मोबाइल है, जानते हैं, मोबाइल की बात हम समझते, लेकिन ये भी जानते कि हम मोबाइल से मैं अलग हूं। इसी प्रकार ठीक ये मेरी भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामना है, ये भी जानते हैं। और जो कामना है उससे मैं अलग हूं, मैं हूं, इसीलिए ये सब है। तो जब तक ये शुद्ध विवेक विचार पूर्वक अपने को इस कामना और संसार से अलग ना कर ले, कामना से और संसार से अलग कर लेंगे, तब हम कामना और संसार में प्रवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि मैं उससे अलग हूं। जब उससे एक रूप हो गए तो प्रवृत्त हो जाएंगे कि मैं कामना से जुड़ गया, तो फिर प्रवृत्ति शुरू हो जाए। तो ये उपाय है विवेक, सूक्ष्म विवेक करने के। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और ये उसकी सारी कामना ये मेरी नहीं, ये प्रकृति की है। मैं इससे अलग आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, पूर्ण हूँ। तब जाके हम इस संसार के विषय में प्रवृत्त नहीं हो सकते। ये पहला उपाय बता। अब दूसरा उपाय कहते हैं कि हम इस कामना, वासना, इच्छाओं को काबू में कैसे कर सकते। तो दूसरा रास्ता शास्त्रों में कहा है शरणागति, परमात्मा को समर्पित जीवन, शरणागति। यह जो मेरी कामना है, ये असत है, मिथ्या है, आभास है। इसीलिए मैं कामना वाला हूं, यह नहीं हट रहा। तो मैं तो कामना वाला हूं, पर वेद शास्त्र युक्त कामना तो ईश्वर चाहता नहीं, और वह ईश्वर ही मेरा मालिक है, और मैं उस परमात्मा की शरणागत हूं। इसीलिए विवेक करे कि इन सब कामना जो है वो असत है। कामनाओं का बल कट जाता है, क्योंकि हम भगवान के शरण है, भगवान के सेवक है। ठीक दृष्टांत ले लो ना, कि इस कामना को काबू में करने का एक रास्ता ये है कि जैसे एक सेवक है, नौकर है, दुकान में बैठा है, वातानुकूलित दुकान में, कक्ष में बैठा है, तो बड़ा अच्छा है, उसे तनख्वाह भी उसको मालिक देता है, वह काम करता है। तो मालिक को अचानक इच्छा हो गई कि सेवक नौकर को मालिक कहते, रामू जा बाजार से मेरे लिए एक पान का ले आ, पान का बीड़ा, मुझे पान खाने की इच्छा। अब वो वहां से 1 किलोमीटर दूर, उसे पता है पान की दुकान कभी कभी मंगाते हैं मालिक। अब मालिक का आदेश हो गया,
अब वो बाहर जो है दोपहर के 2 बजे है, 42 डिग्री तापमान है, और अंदर एसी दुकान में बड़ा कूल कूल ठंडा ठंडा, उसकी जरा भी इच्छा नहीं, उसे अच्छा भी नहीं लगता कि वहां 42 डिग्री गर्मी में जाके तप कर 1 किलोमीटर चल के आना है। आधा घंटा मैं ताप में तपूंगा, क्योंकि मालिक ने कह दिया है, आदेश दिया है। कहा मैं नखरे करूंगा, नहीं जाऊंगा, तो मालिक कहेगा कल से मत आना नौकरी में। अब नौकरी से निकाल देगा मालिक, तो मेरे जीवन निर्वाह खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो वहां वो जबरदस्ती अपनी दुकान से निकलता है मालिक के लिए पान का बीड़ा लाने। 10-15 मिनट वहां दुकान पे जाता है, फिर आता है, पसीने पसीने लथपथ हो जाता। दुकान के बाहर तो एसी की सुविधा नहीं है ना, वो मिलनी भी नहीं, लेकिन उसे अच्छा लगता है दुकान में बैठ, लेकिन मालिक की आज्ञा है तो उसे बाहर जाकर दुकान से पान का बीड़ा ले आता है। तो ये बात, इसी प्रकार से हमारे अंदर भी अनंत संचित कामनाएं है। मेरी कामना तो है, संचित है, अनेक कामनाएं है, वासना है, इसका कोई अंत नहीं सा। किंतु जब मैं वेद शास्त्र और परमात्मा की आज्ञा में रहूंगा, कि वेद शास्त्र में ये कहा है, धर्म शास्त्र में परमात्मा ने कहा है कि ये करो और ये ना करो। अब जो आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, वेद शास्त्रों की आज्ञा है कि यह करो और ये ना करो, इसलिए फिर मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का शरणागत हूँ। भगवान ने जो वेद शास्त्रों में कहा उस आज्ञा का पालन करना है, नहीं तो मुझे दंड मिलेगा। तो इस तरह इंद्रिय मन की कामना, इच्छा, संचित वासनाएं बहुत है, लेकिन मैं वेद शास्त्र और परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही अपना स्वधर्म करता हूँ। तो यहाँ भी हम कामना के वश में नहीं हो सकते। तो ये दो रास्ते, पहला रास्ता है कि विवेक विचार का मार्ग, कि मैं हूं कौन, ये सूक्ष्म है, बहुत दुर्लभ है। तो फिर ये कामना तो मेरी है नहीं, ये तो प्रकृति की है, वासना है, उससे मैं अलग हूं। और दूसरा है कि मैं परमात्मा का सेवक हूं, और परमात्मा ने जो वेद शास्त्रों में आज्ञा दी है कि ये करो और ये ना करो, बस तो मुझे वेद शास्त्र के अनुसार चलना है। तो मेरी कामनाओं का कोई मतलब ही नहीं रहा। जैसे वो नौकर है, उसकी कामना है कि एसी में बैठा रहे, लेकिन मालिक की आज्ञा है पान लेने जाना है, तो उसकी अपनी कामना, इच्छा, वासना का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। मालिक ने कह दिया। तो इस तरह शरणागति, परमात्मा की शरण, वेद शास्त्र धर्म, या तो आचार्य की शरणागति, परंपरा की, माता पिता बड़ों की शरणागति, तो भाई मेरी माँ कहेगी वैसे करूंगी, या तो पिताजी कहेंगे, या आचार्य कहेंगे, या शास्त्र कहेगा, भगवान ने कहा है, तो बात, तो फिर अपनी व्यक्तिगत कामना वासना के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। तो ये विवेक विचार शक्ति है कि कामना से अपने को अलग जानो कर मैं हूं। तो ये सब इंद्रिय, शरीर, प्रकृति अपनी अपनी कामना से चलती, तो वो प्रेरित नहीं कर सके। और यदि विवेक विचार नहीं कर सकते हो तो शरणागति रखो भगवान की,
भगवान की आज्ञा, वेद शास्त्र की आज्ञा में रहो। किंतु इसके लिए तो भगवान ने कहा था शास्त्र में कि श्रद्धावंतो न श्रद्धा। भाई भगवान की आज्ञा का पालन कब करेगा? जब परमात्मा में श्रद्धा है, वेद शास्त्र में श्रद्धा होना आवश्यक। आजकल श्रद्धा की कमी है। बुद्धिजीवी वर्ग बहुत बढ़ गया है, बुद्धिमानी अपनी करनी है तो वेद शास्त्र की बात नहीं मानेगा। वो तो बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है। यहाँ बुद्धि नहीं चलती, वहां तो श्रद्धा में बुद्धि का समापन हो जाता है, समर्पण हो जाता है भगवान में, शास्त्र में। फिर अपनी बुद्धि नहीं चलती। लेकिन जब तक अपनी बुद्धि चलती है तो श्रद्धा कहाँ से आएगी? इसीलिए वेद शास्त्र में भगवान में श्रद्धा होना आवश्यक। यदि और दूसरा कहा अनसूयंत, वेद शास्त्र और भगवान में दोष दृष्टि ना करना। आजकल बड़ी जमाना है दोष दृष्टि। अरे धर्म कर्म की बातें सब पुरानी घिसी पिटी। अब भगवान कहाँ है? हमें जो ठीक, हम स्वयं ही भगवान है, हमें ठीक लगे मेरी कामना मैं पूरी करूं, मुझे जो अच्छा लगे मैं करूं, तुम्हें पति पत्नी बालक परिवार सब जिसको जो लगे करे। कोई किसी को नियम संयम नाम की कोई चीज नहीं। तो भाई सब स्वतंत्र है, यानी कामना वासना के गुलाम है, कोई स्वतंत्रता नहीं। तो जब भगवान की आज्ञा धर्म शास्त्र न माने तो गया। लेकिन प्रारब्ध अनुसार जो वर्तमान में अपना स्वधर्म भगवान की आज्ञा वेद शास्त्र के अनुसार व्यवहार करेगा तो परिणाम ये होगा कि विषय कामना होगी प्रारब्ध से, उसके आगे दूसरी मनमानी कामनाएं नहीं होगी और रजोगुण भी बढ़ेगा नहीं, उल्टा वह परमात्मा का चिंतन करे। तो थोड़ी ही समय में अपनी बुद्धि की शुद्धि, अंतकरण की सात्विकता आने लगी, जिसमें परमात्मा को समर्पित अपना स्वधर्म करते हैं प्रारब्ध के अनुसार। अब उसमें अपनी कामना वासना को महत्व नहीं देगा। इसको बताने के लिए भगवान ने कहा रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से ही कामना और कामना रजोगुण को दोनों कार्य कारण संबंध है। ये कार्य कारण संबंध से कारण वो मनुष्य जो है कामना से प्रवृत्त होता है और प्रवृत्ति से कामना ये बढ़ती रहती, और इस तरह उनका संसार कामना चक्र, संसार चक्र कहो कि कामना चक्र कहो कि वासना चक्र कहो, ये कामना चक्र वासना चक्र चलता रहता। और इस तरह वो कार्य कारण भाव से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो रजोगुण है वहां कामना है, कामना है वहां रजोगुण है, कामना और रजोगुण उत्पन्न करती है, रजोगुण कामना उत्पन्न करता रहता है, और इस तरह इनका कामना चक्र चलता रहता है। इस प्रकार आज हमने ये जो है रजोगुण समुद्भव पर विचार किया कि ये रजोगुण कैसे कामना को बढ़ाता। अब जो आगे है महाशन और महापापमा, इस शब्द पर हम विचार करेंगे। महाशन क्या है उस पर तो अभी कल ही विचार करेंगे। तो आज हमने जो है ये रजोगुण समुद्भव इस पर विचार किया कि कामना जो है और उसे काबू में करने के दो तरीके भी विचार किए कि भाई एक विचार का मार्ग है कि मैं हूं कौन, मैं हूं तो ये सब है, तो मैं इसकी गुलामी करूं कि ये मेरी अधीन रहे, तो वहां विवेक है। दूसरा है शरणागत, प्रारब्ध के अनुसार जो भी ईश्वर ने मुझे वर्तमान में प्रारब्ध में दिया है तो वो वेद शास्त्र और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना स्वधर्म करूं। इसमें कामना
वासना मुझे पसंद है ना पसंद है, राग द्वेष का कोई प्रयोजन ही नहीं। ईश्वर की आज्ञा है, मेरा प्रारब्ध है, मेरा स्वधर्म है, मैं ईश्वर के लिए करता हूं। इसमें मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, ये मेरी कामना पूरी हो ऐसी कोई महत्वता है ही नहीं। तो ये विचार आवश्यक है। तो आज इस श्लोक को हम कल आगे पढ़ेंगे, तो आज ये श्लोक को संक्षेप में फिर से कह देते। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। भगवान ने कहा अर्जुन के प्रश्न पूछने पर कि मनुष्य अधर्म पाप धर्म अधर्म ये सब दुनिया संसार कामना चक्र में क्यों पड़ा रहता। कहते रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये जो कामना है वो कामना ही क्रोध बन जाती है और इसका पेट कभी नहीं भरता। जैसे अग्नि में घी डालते हो तो अग्नि कभी शांत नहीं होती। महाश कामना वासना कभी पूरी नहीं होती। कामना पूर्ण होना असंभव है, ऐसा कहा है शास्त्रों कि पृथ्वी का सारा धन अन्न भोग मिल जाए तो भी मनुष्य तृप्त नहीं होगा। वो कहेगा स्वर्ग लोक देवलोक का धन चाहिए। और फिर वह सारे पाप कराने वाले महापापमा। महापापमा मतलब कि धर्म अधर्म ये दोनों पाप है। इस पर हम कल विचार करेंगे कि वो परमार्थ की ओर नहीं ले जाए, चाहे धर्म की कामना हो चाहे अधर्म की कामना। पुण्य भी सुख देकर बंधन में डालेगा, पाप भी दुख देकर बंधन में डालेगा। तो पाप पुण्य धर्म अधर्म ये दोनों कराने वाली ये कामना है। महापाप में इसीलिए कहा कि उसमें धर्म और अधर्म दोनों, उसका पेट कभी नहीं भरता। तो इस विषय में यह मानव की शत्रु है, मानव जात की शत्रु है। चाहे आप कोई भी कामना करो, धर्म की कामना करो कि अधर्म की कामना, क्योंकि मोक्ष के लिए ये कामना बाधा रूप। और जो संसार मुमुक्षु है उसके लिए फिर धर्म अधर्म भी बंधन रूप हो जाता है। तो इस पर हम कल विचार कर। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। द्रेश बोलो।
स्वामी जी, ये रजोगुण जो है उसका तत्व से और गहरा विवेक कराइए ना, क्योंकि ये बहुत ही मूल है। देखो, रजोगुण यानी अप्राप्त देश काल विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो चेष्टाएं प्रवृत्ति हो रही है, वृत्ति प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति वृत्ति उत्पन्न होती है। क्यों? अप्राप्त देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए, तो उस प्रवृत्ति के अनुकूल जो परिस्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास होता है। जैसे दृष्टांत ले लो कि आपको अप्राप्त है, ऋषिकेश अप्राप्त है, आपको मुंबई प्राप्त है, तो फिर आपको ऋषिकेश को प्राप्त करना है तो क्या होगा? ऋषिकेश को प्राप्त करने के लिए फिर आप क्या करोगे? प्रवृत्त होंगे, पहले संकल्प करोगे ऋषिकेश जाना है। फिर कब जाना है? दिवाली के बाद जाना है। फिर क्यों जाना है? शिविर में जाना है। फिर कहेंगे तो उसके लिए तैयारी करो भाई, अभी तो समय है, टिकट बुक करो, ये फिर ये देश, फिर व्यवस्था करो, बैग तैयार करो, सामान तैयार करो, फिर वो सारा, ये क्या है? ऋषिकेश को प्राप्त करने के लिए जो भी आपने प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, प्रवृत्ति की, उस प्रवृत्ति के अनुकूल देश काल विषय वस्तु को बनाने का प्रयास करना, इसे रजोगुण है। क्योंकि वो सब करना पड़ता है ना, उसी के लिए फिर वो रजोगुण, चेष्टा, प्रयत्न, पुरुषार्थ करते, वही रजोगुण है। आपकी कामना को पूरी करने के लिए आपको देश काल विषय वस्तु व्यक्ति सबको जोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, और उस प्रवृत्ति के अनुकूल फिर जो है आप प्रवृत्ति चेष्टा करोगे, कामना के अनुकूल, उसी को रजोगुण कहते हैं। कोई भी ले लो कामना, कामना के पीछे फिर रजोगुण, पहले कामना है तो रजोगुण उत्पन्न हुआ, कामना नहीं है वो भी रजोगुण से उत्पन्न, कुछ प्रवृत्ति करोगे तो कामना उत्पन्न होने लगी। ये भी दोनों में कार्य कारण का संबंध है। आप कहो कि मैं बाजार, खाली रजोगुण प्रवृत्ति, चलो घूम के आते हैं मॉल में, बाजार में, तो आप बाजार में मॉल में घूमने गए, कुछ कामना तो है नहीं, लेकिन वहां जाके जब देखा तो कामना उत्पन्न हो गई, तो रजोगुण ने कामना उत्पन्न, और कामना से रजोगुण उत्पन्न हो गए। तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ, इसमें कार्य कारण संबंध है। हमारे एक स्वामी जी यहाँ से अमेरिका गए थे, तो बोले, तो कहा महाराज आपको हम मॉल में घुमाने ले जाएंगे, हमारी बड़ी मॉल, कैलिफोर्निया की मॉल। तो कह रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्यों मुझे ले जा रहे हो घुमा के? तो बस देख लो महाराज, अब आए हो तो मॉल, अब वो बड़े सेठ या अरबपति यजमान, तो उसको ले गए महाराज को, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं, साधु महाराज है। तो फिर मॉल में घूमने लगे, तो फिर क्या, जब 1 घंटे के बाद बाहर निकले तो पूरी एक ट्रॉली भरकर सामान लेकर निकले। क्यों भाई महाराज, आपको कोई काम नहीं थी, एक ट्रॉली कहाँ से आ गई? तो रजोगुण ने कामना उत्पन्न कर दी, और कामना रजोगुण उत्पन्न करती रहती, ये दोनों परस्पर कार्य कारण संबंध बना रहे। तो ऐसा है, ये रजोगुण ही जो हम निरंतर रागात, रजो रागात्मक विद्या, ऐसा कहे, वो राग है, प्रवृत्ति है, कर्म है।
स्वामी जी, जीव जब प्रवृत्त होता है तब रजोगुण का प्रभाव शुरू हो गया। तो जीव जब शास्त्र धर्म के हिसाब से ईश्वर अर्पण भावना से प्रवृत्त होता है तो वो रजोगुण नहीं होगा ना। वो रजोगुण नहीं होगा। वो रजोगुण आपको नई कामनाएं उत्पन्न नहीं कराएगा और विशेष प्रवृत्ति वहां रजोगुण आपका क्षय होगा, क्योंकि आगे आप पूरी करने नहीं जाएंगे, रजोगुण बढ़ेगा नहीं, उल्टा वह परमात्मा शास्त्र का समर्पण होने से थोड़ी देर में आपकी कामना वासना शांत हो जाए, बुद्धि शांत हो जाए, सात्विक हो जाओगे, सत्व गुण नहीं बढ़ेगा, रजोगुण आ जाएगा। कि परमात्मा की आज्ञा मानकर व्यवहार करोगे, स्वधर्म करोगे, इसका परिणाम यही होगा कि वह विषय कामना जो ईश्वर प्रारब्ध से ईश्वर के द्वारा दी गई है, बस वहां उसके बाद दूसरी मनमानी नहीं हो, इंद्रिय मन की चेष्टा, वो मनमानी करने नहीं जाओगे। वो मनमानी करने नहीं जाओगे, वही तुम्हारा रजोगुण जो है बढ़ेगा नहीं और तुम्हारा सत्व गुण आएगा। शास्त्र और आचार्य परंपरा और भगवान को समर्पित होकर तो आपकी मनमानी, आपकी इंद्रिय और मन आपको रजोगुण बढ़ाए तो सत्व गुण आने की संभावना नहीं। प्रारब्ध के अनुसार भगवान को समर्पित वेद शास्त्र अनुसार जो अपना स्वधर्म करोगे तो फिर दूसरी कोई कामनाओं की संभावना ही नहीं है। जैसे मैं दृष्टांत दूं कि भाई मुझे भोजन करना है, भिक्षा करनी है, तो मैं वहां होटल में जाऊं, वो होटल वाला बड़ा भक्त है, कहते महाराज आइए 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 आप, मैं कहूंगा मुझे तो केवल एकादशी है, फलाहार लूंगा। अरे महाराज क्या इतना आप आए हो तो हमारी होटल में आपका आशीर्वाद मिल जाता। मैंने बोला नहीं, क्यों, मैं धर्म से बंधा हुआ, तो एकादशी है, फल ले आओ, दूध ले आओ। अरे आपके होटल में बफेट है, 50 आइटम है, मैं आपको खिलाना भी चाहता हूँ, आप खाना, लेकिन नहीं, मेरी धर्म से बंधा हुआ, शास्त्र से बंधा हुआ, भगवान से बंधा हुआ। नहीं नहीं, आज महाराज छोड़ दो, उसमें क्या, कभी कभी तो एकादशी कल कर लेना। आज आप हमारी होटल आए हो, बफेट डिनर है, बढ़िया है, पार्टी है, आप बढ़िया भोजन करें, हमें भी खुशी होगी। वो भी कहता है प्रेम से। तो मेरी कामना वास्तव में कि बफेट डिनर इतनी आइटम है, 5 मिठाई है, 5 सब्जी है, 5 दाल है, बहुत कुछ है, लेकिन मेरा धर्म का डंडा है कि आज एकादशी है, ये मैं नहीं लूंगा। वो कह रहे थोड़ा थोड़ा पीस टेस्ट कर लो, अरे थोड़ा कुछ नहीं, केवल फल और दूध ही होगा। वो ले आता है फिर, मैं मेरा धर्म है, उसे बुरा लगे या अच्छा लगे, अरे महाराज मुझे ठीक नहीं लगा, आप आए केवल फल दूध लेके चले गए, अरे इतना बफे डिनर बनाया था सब हमारा, उसको अच्छा भी नहीं लगा, यजमान है, उसको बुरा भी लगा, तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने मेरा परमार्थ किया, धर्म किया, मेरी वासना न बढ़ी और मेरे में सत्व गुण बना रहा, रजोगुण बढ़ा नहीं। यदि मैं कहूँ नहीं 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 चलो आज ले लेते, तो चलो महाराज फिर आप बफे डिनर लाइन में खड़े हो जाओ, जो खाना है आपको, जो पसंद है अपनी प्लेट, फिर दूसरी बार खड़े होके दूसरी बार लाओ, तीसरी बार ये अच्छा है, ये अच्छा, तो रजोगुण बढ़ गया। तो वहां तो मैंने केवल फल दूध मंगा लिया, तो मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा, वो ले आया फल दूध, मेरा एकादशी व्रत हो गया, धर्म हो गया, शास्त्र हो गया, भगवान की आज्ञा का पालन हो गया। समझ में आया?
हाँ स्वामी जी, मिस प्रवृत्त होने के समय बहुत सावधान रहना है। हाँ, धर्म शास्त्र ईश्वर समर्पित होकर, क्योंकि आपको बाहर का भी इन्फ्लुएंस है ना, वो बाहर फोर्स से भी भी हो, बहुत बाहर और से भी आपके बहुत अंदर भी वासना कामना का, इंद्रियों का, मन का इन्फ्लुएंस है। आपके इंद्रिया मन थनगन हो जाती है, चंचल हो जाती है। इंद्रिया कहती है अरे इतना खाने का मौका, ये बाबा बन गया, पागल है, एकादशी करके। इंद्रियों भी हमें हिलाएंगी अंदर से, मन भी हमें चंचल करेगा, और बाहर से वो जो यजमान है वो भी हमें परेशान करेगा। और वहां आप कितने धर्मनिष्ठ, भगवत निष्ठ, शास्त्र निष्ठ हो, प्रारब्ध है, लेकिन वहां स्वधर्म करना आवश्यक है। शास्त्र के अनुसार ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, एकादशी करना है। तो बहुत सावधान रहना, यही युद्ध है, धर्म युद्ध इसी को कहते हैं। भीतर से भी लड़ना है, बाहर से भी लड़ना। और थोड़ा कहीं आप चुके एक क्षण, तो तुरंत आप गए, मुझे अच्छा लगता है चलो, तो फील गुड करने गए, तो आप अपने स्वधर्म से गए, शास्त्र से गए, भगवान की शरणागति, बस अपनी मनमानी आ गई, बुद्धिमानी आ गया। आजकल तो मनमानी का जमाना, अब तो बुद्धिमानी का जमाना आ गया। पहले लोग मनमानी करते थे, इंद्रिय आरंभ, अब तो बुद्धिमान है, अब तो सब बड़े सेक्युलर बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमानी। इसलिए दोष करते हैं, ये सब बातें पुरानी है, हम नहीं मानते। भगवान ने कहा, शास्त्र ने कहा, वो थोड़ी अब का जमा, हम तो बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं, हाईली एडवांस। तो आज के बुद्धिमानी जमाने में श्रद्धा नाम की कोई चीज, जहाँ बुद्धिमानी है वहां श्रद्धा नहीं होती। जहाँ श्रद्धा होती है वहां अपनी बुद्धिमानी नहीं चलती, वहां तो भगवान के आदेश, शास्त्र के मर्यादा में रहना है। तो ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। गुरुदेव, आगे हमने जो पढ़ा, कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे, यहाँ से अपना समझ में थोड़ा बढ़ावा होता है कि रजोगुण से या प्रकृति से नहीं होता है, पर अपनी कामना और इच्छा का संकल्प होने से रजोगुण होता है। वो हाँ तो एक स्टेप आगे जा सकते हैं उससे। हाँ तो आपका रजोगुण तब होगा, रजोगुण कामना से, और कामना रजोगुण, दोनों कार्यकारण संबंध में कह रहा हूं ना, दोनों अलग थोड़ी है। जब कामना है तभी रजोगुण उत्पन्न होगा, राग है, कामना है, नहीं तो आपको क्यों रजोगुण उत्पन्न होगा। कामना रजोगुण को उत्पन्न करती है, बढ़ाती है, रजोगुण कामना को बढ़ाता है, दोनों एक दूसरे के सहायक है, पूरक है। वही रजोगुण समुद्भव कहा ना। रजोगुण से उत्पन्न है कामना, और कामना रजोगुण को उत्पन्न करती है, अर्थात बढ़ाती रहती है। ये कार्य कारण संबंध है। समझ नमो में नमः। आया। हाँ, समझ में आया। पर आगे सोचते, पहले सोचे कि प्रकृति सब कर रही है, वो नहीं है। प्रकृति को हम और भी हम अपनी कामना बढ़ावा देती है। हाँ तो प्रकृति से आप, प्रारब्ध से कामना, प्रकृति जो है वो तो आपके अधीन है कि आप प्रकृति के अधीन। वो जब आप प्रकृति के अधीन हो जाते, जब आप कामना और वासना के अधीन हो जाते, नहीं तो प्रकृति कैसे आपको खींचेगी। बराबर। नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय नमः।
बहुत से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय सा। आज ओम का यह नमो दिव्य सत्संग हम नारायणाय। यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो